अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को शेयर करने वाला हूं। जब भी हम अपनी बाइक का काम कराने जाते हैं तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि हमने अपनी बाइक में कौन कौन से काम के लिए कितनी कितनी लेबर कॉस्ट पे करके आनी है। मुझसे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने जो कमेंट किया था, मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाएं जिसमें आप डिटेल से हम सबको एक्सप्लेन करें कि कौन कौन से बाइक के काम के लिए कितनी कितनी हमने मजदूरी देकर आनी है। उसी की बेस पर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी बाइक में दो तरह से काम होते हैं। एक काम होता है हमारा बॉडी का, बाइक की बॉडी का, और दूसरा काम होता है हमारा इंजन का। जी हाँ दोस्तों, ये दो पार्ट होते हैं। दोनों पार्ट मैं आज की इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो के शुरू में मैं जितने भी बॉडी के पार्ट्स की जो रिपेयरेंस होती है उस पर कौन कौन से पार्ट पे कितने कितने आपके जो एक्सपेंसेस आते हैं वो आएंगे, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जो भी लेबर कॉस्ट होती है, जो आपकी मजदूरी होती है। और वीडियो का जो एंड वाला पार्ट होगा उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि आपके जो इंजन का काम होता है, आपने कौन कौन सा काम करवाना होता है और कौन कौन से काम के आपके कितने कितने एक्सपेंसेस आपके आएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं सारी कॉस्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप दोस्तों को एक बात जरा और क्लियर कर दूं कि मैंने आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मैंने बड़ी वीडियो बनाई है। इसमें मैं जो भी प्राइसेस आपको बताऊंगा ये प्राइसेस फिक्स होगी। ठीक है दोस्तों, एक नॉर्मल प्राइसेस होगी। इस प्राइसेस की बेस पर जो आपका जो भी आपका वहाँ पे लेबर जो काम कर रहा है उसको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा और आपका भी काम ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कुछ लोग होते हैं इससे लाइक 5 to 10% आपकी मार्केट में आपको इसकी प्राइस ऊपर ही मिल जाएगी और आपको इसकी प्राइस नीचे ही मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई ये फिक्स प्राइस नहीं है। ये ऐसी है कि लाइक 5 to 10% मैक्सिमम। ठीक है, ऊपर या नीचे आपको देखने को आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए यहाँ पे बॉडी के पार्ट्स। तो अगर दोस्तों आपने सिर्फ और सिर्फ इंजन के बारे में डिटेल्स लेनी है तो आप इस वीडियो को स्किप करके थोड़ा सा आगे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जब जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मैं कोई पॉइंट मिस नहीं करता, इसलिए मैं पूरी बाइक पर ही वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको लेबर कॉस्ट का ही बताया जाएगा और जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट्स की प्राइसेस क्या क्या होती है, क्योंकि ये फिर ये दो एक अलग अलग फील्ड है। ठीक है दोस्तों, जो लेबर की कॉस्ट होती है वो अलग होती है जिसमें अक्सर लोग यहीं से मार खा जाते हैं। ठीक है, और जो पार्ट्स की प्राइसेस वाली जो फील्ड है वो एक तरह डिफरेंट है। उस पर ही मैं लाजमी वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिखा है वो लिखा है टैंकी, टापे, कौन एंड ब्रैकेट। टैंकी, टापे और कौन क्या होते हैं? कौन जो आपके हेडलाइट के साले के होते हैं, जिसके ऊपर आपकी हेडलाइट लगी होती है। ठीक है, वो। और ब्रैकेट जो आपकी सीट के नीचे होती है। ठीक है, ये ये चार ये चीज़ें कॉमन होती है। अब देखिए, जब भी हम लेते हैं ना सेट तो उसके साथ हमें ये चार चीज़ें मिलती है। ठीक है, टैंकी, टापे, कौन एंड ब्रैकेट है। जब आप ये चेंज करने जाएगा तो इसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए? पहले मैं बता दूं कि ये चेंज करने के उनको कौन कौन सी यानी कि मुश्किलात उनको पेश आती हैं। टैंकी देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या करना था, एक आपने सीट, आपकी जो सीट होती है वो खोलनी होती है, टापे खोलने का, टैंकी खोलनी होती है, आपके हैंडल खोलने, हैंडल खोल के आपका कौन खुलता है, और आपकी जब सीट खोलनी है उसके साथ ही नीचे लगी होती है ब्रैकेट। ठीक है दोस्तों, अब टैंकी क्या होता है कि उन्होंने सारा ढक्कन भी उतारना होता है और जो उसका फ्यूल कॉक जैसे उसका फ्यूल निकलता है वो भी निकालना होता है, सारा फ्यूल भी निकालना होता है। ठीक है, टापे के उन्होंने स्प्रिंग भी सारे निकालने होते हैं। तो ये और ये कौन खोलने के लिए उनको हैंडल भी खोलना पड़ता है। और ब्रैकेट के लिए तो चलिए सीट तो खुल जाती है, बाकी चार नट होते हैं, उससे बैकअप ब्रैकेट भी आपकी जो होती है वो खुल जाती है। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल बिल्कुल यहाँ पे चलती है मार्केट में, वो कई लोग इसके 180 ले लेते हैं और कई लोग इनके 200 ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ज्यादा नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि उनके काम भी काफी ज्यादा होते हैं। कोई कोई लोग होंगे जो आपसे 220 या 230 भी ले ले, लेकिन 200 इसकी बिल्कुल लाइक एवरेज इनफ ये है। ठीक है दोस्तों, आपकी कॉस्ट इतनी भी है, तो इसका तो हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो क्या है फ्रंट एंड बैक व्हील। अब इसको आपने बहुत ही गौर से सुनना है। अब देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी बाइक का चाहे फ्रंट वाला आपका व्हील हो या चाहे बैक वाला हो, सिर्फ खोल के बंद करना है, उसकी प्राइस ही मैं आपको बता देता हूँ। वो आपसे सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज ही लेंगे। लेकिन कोई भी आदमी क्यों खुलवाता है? इसलिए खुलवाता है कि उसमें कोई ना कोई मसला आ रहा होता है। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ये R, L, G, B और C। आप देखिए ये इसका क्या मसला है। इसका ये है कि आर से आपके रबर्स, अगर आपने अपनी ड्रम रबर्स चेंज करानी है, सिर्फ ड्रम रबर्स हो या लेदर हो, इसके लिए जो प्रोसेस है वो यही होना है कि आपका टायर खोलना है और बंद करना है। क्योंकि ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने रबरें बहुत आपने कारगर के पेचीदगी से आपने लगानी है, ऐसी नहीं है। या लेदर भी सिर्फ खोल के आपने बंद करने हैं। ठीक है, अगर तो आप उसी मार्केट से उसी जिसे जिसे आप चेंज करा रहे हैं उसी आदमी से आप अपने रबर या अपने लेदर आप अगर उसी से परचेज करते हैं तो वो आपसे क्या पता आपसे वो लेबर कॉस्ट ले ही ना, उसी में जज कर ले। लेकिन अगर आप लेदर की ओर से लेते हैं और अगर आप दिलवाते की ओर से है रबर या लेदर, तो वो आपसे 30 रुपीज मैक्सिमम चार्ज करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। और कुछ लोग होते हैं वो 50 रुपीज भी ले लेते हैं। क्या कहते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से साफ करके फिर लगाएंगे, जबकि साफ करके ही लगाना होता है। ठीक है, ये यही है कि 30 to 40 रुपीज के लगेंगे। ठीक है, चेंज करने के। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सारा बताऊंगा कि लेदर कितने के आते हैं, रबर्स कितने के आते हैं, ये सारे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद जी, जी से क्या है? ग्राडी।
अब देखिए दोस्तों, हम फ्रंट हमारा जो टायर होता है उसके अंदर एक गरारी होती है, दो गरारियां होती है बेसिकली। उन गरारियों का काम क्या होता है कि जो आपके जो मीटर होता है ना बाइक का, उसमें स्पीडोमीटर स्पीड शो कर रही होती है बाइक, ये वो जो स्पीड शो कर रही थी वो इस पे डिपेंड होती है, इस गरारियों पर, ठीक है। अब ये चेंज करनी है, ठीक है। ये कुछ होता है कि जल्दी निकल जाती है, कुछ बाइक्स पर ज़्यादा जमी हुई होती है, निकलती नहीं है, ठीक है, अरी हुई होती है। तो अगर आपका देखिए फ्रंट आपका जो व्हील खुलना है वो तो खुलना ही खुलना है, उसके बाद ये जो गाड़ी है ये थोड़ी सी कभी कभार मुश्किल से निकलती है। इसके वो आपसे 50 या मैक्सिमम आपसे 60 रुपीज़ आपसे चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आए थे आपके बैरिंग की बात। अब जो बैक टायर्स के बैरिंग होते हैं उसकी बात मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं बात करता हूँ फ्रंट की, ठीक है। फ्रंट व्हील के जो बैरिंग्स होते हैं, देखिए दोस्तों, फ्रंट व्हील के दो बैरिंग्स होते हैं। इतने मुश्किल नहीं होते, सिर्फ टायर खोलना है, आपने बैरिंग निकालना है और उसको चेंज करना है। अगर तो आराम से बैरिंग निकल जाते हैं तो वो आपसे 40 से 50 रुपए इतने ही चार्ज करेंगे, ठीक है। अब अक्सर क्या होता है कि अंदर जमे हुए होते हैं या फंसे हुए होते हैं, तो वो काफ़ी उनको लेके जाना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल से जाने के निकलते हैं, ठीक है। फिर वो थोड़े से ज़्यादा आपसे चार्ज कर सकते हैं, नहीं तो ये 40 से 50 रुपए बिल्कुल इसके नॉर्मल है, ठीक है दोस्तों। अब आगे बात नहीं दोस्तों, अभी एक पॉइंट रह गया है, बैरिंग जो पिछले जो हमारे टायर के होते हैं। आप देखिए दोस्तों, पिछले टायर जो होता है ना, आपका टायर होता है उसके तो आपके सिर्फ दो बैरिंग होते हैं, लेकिन टायर के साथ आपकी एक लगी होती है चैन गरारी। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा चैन गरारी सेट होता है, ठीक है, उसकी जो बड़ी गरारी होती है। अब अगर तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने टायर के ही दो बैरिंग चेंज कराने हैं तो फिर तो वो आपसे वही टायर खोल के करने का आपके 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपना तीसरा बैरिंग, ये अक्सर लोगों को तीसरे बैरिंग का नहीं पता होता, तीसरा बैरिंग अगर आपने चेंज करना है जो कि बड़ा होता है, वो होता है आपकी जो चैन की जो होते हैं पिछली गरारी, बड़ी गरारी, उसके अंदर लगा होता है। अगर आपने वो भी चेंज करना है तो फिर वो आपसे 80 to 90 रुपीज़ भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको चैन कवर भी खोलना पड़ेगा, आपको चैन भी तारनी पड़ेगी, आपको जो गाड़ी है वो भी खोलनी पड़ेगी, उसमें से बैरिंग निकालना पड़ेगा। तो ये आपसे 90 या मैक्सिमम आपसे 100 रुपीज़ भी चार्ज कर सकते हैं। ये तो हो गया क्लियर। अब बात आती है हमारे फ्रंट शॉक्स पर। अब दोस्तों ये भी बड़ी गौर से सुनने वाली, इसमें भी आगे दो पॉइंट्स हैं, एक तो फ्रंट शॉक्स चेंज करने और एक आपके रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले चेंज या रिप्लेसमेंट की बात हम कर लेते हैं। अब रिप्लेसमेंट कैसे होती है या चेंज कैसे, मैं यहाँ पे जो लिया है ये क्या मैंने लिया है इससे मैंने यही मुराद लिया है कि चेंज करने से आप एक मार्केट में गए, आपने नए जाके वहाँ से शॉक परचेज किए हैं, उसके बाद आपने परचेज करने के बाद आके दुकानदार को कहा, जो भी आपका लेबर वगैरह, आपने उसको कहा कि इसको जो पुराने हैं वो निकाल दो और नए फिट कर दो, बस यही काम है, ठीक है। अगर आपने सिर्फ रिप्लेस करने हैं तो फिर वो आपसे 200 रुपीज़ चार्ज करेगा, क्योंकि उसके लिए उसको टायर खोलना पड़ेगा, मडगार्ड खोलना पड़ेगा, ऊपर से उसको दो नट भी खोलना पड़ेगा, काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये चेंज करने के 200 रुपीज़, ठीक है दोस्तों, ये आप लिखते रहिए साथ साथ। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर रिपेयर करवाने की, आप गौर से सुनने वाली है, इसमें भी आगे मजीद दो चीज़ें आती है। इस रिपेयर करने के आगे भी मजीद दो चीज़ें आती है। एक तो ये होती है कि आपका ऑयल लीक हो गया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने शाफ्ट खुलवाने हैं, आपने सीलें चेंज करनी है और ऑयल नया डाल देना है। इसकी कोशिश क्या होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका ऑयल लीक हुआ है, आपके शॉक्स टेढ़े नहीं हुए, ठीक है, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ, आपका सिर्फ ऑयल लीक हुआ है। उसमें क्या होता है कि उन्होंने सिर्फ आपके जो शाक है वो उतारने हैं, उसको साफ करना है, उसकी सीलें निकालनी है, सीलें नहीं डालनी है, ऑयल नहीं डालना है, ठीक है। वो आपसे 350 रुपीज़ या फिर आपसे मैक्सिमम 400 रुपीज़ आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल प्राइस है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपकी सील चेंज करनी है और ऑयल चेंज करना है, 400 रुपये इसके लिए इनफ है। लेकिन जब अगर बात आ जाती है हमारे कोई एक्सीडेंट हुआ हो, शार्क्स का हो सकता है ना, ऐसे भी एक्सीडेंट हुआ हो, उसके जो रॉड होते हैं वो टेढ़े हो गए हों, तो उसके लिए फिर आपको वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ है तो वो कितनी कितनी ज़्यादा ख़राब हुई है, ठीक है। अगर तो काफ़ी ज़्यादा टेढ़े हो गया तो फिर वो रॉड भी नए डालने पड़ते हैं, और अगर टेढ़े नहीं हुए तो फिर वो किसी भी जो इंजीनियर की जो शॉप होती है वहाँ ले जाते हैं, उसको सीधे काट देते हैं, ठीक है। वो भी अपना अपना फिर उनका रेट होता है, ठीक है। वो कितना ज़्यादा टेढ़ा हुआ है, उसको कितना ज़्यादा ठीक करने में देर लगेगी। लेकिन इसमें ये होता है कि चेंज का या फिर आपके जो बाइक है ऑयल चेंज करना है, ठीक है, उसके शॉक्स के। लेकिन मैं आपको एक अपनी एडवाइस दूंगा, अगर आपकी जो शॉक है वो एक्सीडेंट की वजह से टेढ़े हो गए हैं तो आप उसको कभी भी ठीक मत कराएं, वो आपके पैसे ज़ाया होंगे, क्योंकि गारंटी नहीं होती कि दोबारा क्या आपका ऑयल लीक हो जाए। अगर टेढ़े हो गए हैं, ठीक है, ऑयल लीक होने की बात नहीं हो रही, अगर वो टेढ़े हो गए हैं तो आप नए डलवा लें जो परफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये इसमें ही आपका फ़ायदा है। चलिए आप चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिल्टर रिप्लेसमेंट है। फ्रेंड्स आप देखिए, जब हमने फिल्टर चेंज करना होता है तो हमें क्या कुछ खोलना पड़ता है। एक अपना जो हमारा लेफ्ट साइड का जो टापा होता है, साइड कवर होता है, वो खोलना पड़ता है। उसके बाद हमें बैटरी की पतरी उतारनी पड़ती है, बैटरी निकालनी पड़ती है, और एंड पे हमारा जो फिल्टर कवर होता है वो निकालना पड़ता है। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ और सिर्फ फिल्टर चेंज कर दें। जब हमने फिल्टर निकालना होता है ना, तो फिर बैटरी भी चूंकि निकल जाती है, तो बेहतर ये है कि हम बैटरी का पानी भी चेक करा लें और उसके अंदर पानी भी डलवा लें। अगर तो आप बैटरी में पानी भी साथ डलवाते हैं, क्योंकि खुलना तो है ही, और फिल्टर भी डलवाते हैं,
तो फिल्टर के पैसे तो ज़्यादा होते हैं ना, एक फिल्टर कितने का है। मैं पार्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बार बार आपको अगेन यही कह रहा हूँ, मैं पार्ट्स की एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने फिल्टर चेंज करना है और आपके बैटरी के पानी में डाल कर सेट करके उन्होंने आपने फिट करके देनी है, तो फिर वो आपसे जो चार्ज करेंगे वो 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे, ठीक है, 50 60 रुपीज़। अगर सिर्फ फिल्टर चेंज करना है फिर भी तकरीबन आपसे 30 to 40 रुपीज़ चार्ज करेंगे, ठीक है। बेहतर ये है कि आप अपनी बैटरी का पानी भी चेक करा लें, क्योंकि अक्सर लोग चेक नहीं कराते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है कंप्लीट वायरिंग। अब इसको आपने बहुत गौर से सुनना है। आप मार्केट गए हैं, आपने अपनी बाइक की वायरिंग परचेज की, ठीक है, मुकम्मल वायरिंग है। उसके बाद आप एक लेबर के पास आए, उसको कहा कि इसको जनाब चेंज कर दें, ठीक है। आप देखिए, अगर तो आपकी बाइक की ग्रिप्स ग्रिप्स क्या होती हैं, जो आपकी बाइक जहाँ से कंट्रोल होता है, स्विच होते हैं, हार्न का स्विच होता है, इंडिकेटर्स का, हाई एंड लो का, हेडलाइट ऑन ऑफ का, ये सारे, अगर ये आपकी ठीक है, ठीक है, ये सारी ग्रिप्स आपकी ठीक है, आपकी चारों इशारे, आपकी बैकलाइट, आपकी हेडलाइट, ये सारे भी ठीक है, तो फिर वो आपसे वायरिंग के लिए मैक्सिमम आपसे 250 रुपीज़ चार्ज करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी मुश्किल होती है वायरिंग करनी, इतनी आसान नहीं होती। मैंने इस पर मुकम्मल एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। शायद मैं आपको लिंक भी दे दूँ डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो मेरे चैनल पर मौजूद होनी है। लेकिन अक्सर यहाँ पे क्या होता है, जब हमारी वायरिंग खराब होती है तो अक्सर बाइक से केसेस ऐसे ही आते हैं, हेडलाइट भी खराब होती है, बैकलाइट भी खराब होती है, शैडो वगैरह भी खराब होते हैं, ग्रिप्स वगैरह भी थोड़ी खराब होती है, तो वो रिपेयर कर करके ना फिर वो अपना जो चार्जेस होते हैं वो कम से कम 400 या 500 भी काट लेते हैं, ठीक है। लेकिन वायरिंग के लिए आपने सिर्फ और सिर्फ 200 या 250 दे के आने हैं, ठीक है। ज़्यादा उनको नहीं दे के आना, क्योंकि ये मुश्किल काम होता है और इतने काम भी नहीं देने आपने। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिकेटर्स। इसमें भी वही बात है, फिटिंग वर्सेस रिपेयर। अब आप मार्केट गए, आपने 4 इंडिकेटर, अपने 4 जो इशारे हैं वो परचेज किए हैं, आके अब आपने अपने लेबर को कहा कि इसको जनाब इसको आप चेंज कर दें, तो आपसे कितने पैसे लेगा, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये लेगा, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब अगर आपने, अच्छा 100 रुपये वो तब लेगा कि जब उसने आपकी बाइक की सिर्फ और सिर्फ आपकी हेडलाइट खोल ली और उसमें सारे उसने वायरिंग कर दी। आपकी वायरिंग ठीक होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से बैक लाइट, बैक जो आपके इशारे हैं उसके लिए उसने शीट खोल ली और सिर्फ पुराने जो इंडिकेटर उसकी वायर निकाल ली और नई की फिट कर दी और चल पड़ा, ठीक है। उसके बाद आपके 100 रुपये बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर वो चला ही नहीं, ठीक है, आपकी वायरिंग में थोड़ी थोड़ी बहुत जो अक्सर हो जाता है खराबी है, उसको भी उसने ठीक किया है, तो फिर वो ज़्यादा चार्ज कर सकता है, 180 भी 150 भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे हमारी वायरिंग का मसला होता है। फिर वायरिंग को ढूंढने के लिए कहाँ से फॉल्ट है वो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वो करते करते इतने फिर उनके पैसे बनते होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, हेडलाइट और बैकलाइट। इसमें भी दो पॉइंट्स हैं, रिप्लेसमेंट के और रिपेयर के। पहले आते हैं हमारे रिपेयर के। आपने कहा कि बाइक जाके स्टैंड पर गाड़ी खड़ी की कि मेरी जो बाइक है उसकी हेडलाइट नहीं चल रही। अब वो आदमी क्या करेगा, आपकी सबसे पहले हेडलाइट खोलेगा, दो उसके जो छोटे पेज होते हैं खोलेगा, उसको खोल के सबसे पहले स्टेप पे वो चेक करेगा बल्ब बल्ब अगर ठीक है तो अगर ख़राब है चेंज कर देगा, अगर ठीक है तो फिर वो उसका होल्डर चेक करेगा, अगर होल्डर ठीक है तो क्या नाम है वो फिर आगे जाके आपकी थोड़ी वायरिंग चेक करेगा। तो ये 3 4 स्टेप आते हैं। अगर तो आपने देखा जाता है कि अगर आपकी सिर्फ बल्ब चेंज होना है तो बल्ब की तो प्राइस वैसे 80 या 90 रुपये में अच्छे वाला स्टैनले का आता है, तो वो उसको चेंज करके सर चेंजिंग के पैसे वो लेना, या लेगा भी सही तो 20 रुपये ले लेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आपकी वायरिंग में मसला आता है, रिपेयर आपको करने पड़ते हैं वायरिंग में, ठीक है, तो फिर उसको काफ़ी ज़्यादा वहाँ से कटाई वगैरह करके टेप वगैरह लगा के नई तार लगा के, या अक्सर क्या होता है कि आपकी तार पूरी सारी जाती है, फिर आपने पूरी वायरिंग तो करानी नहीं होती, खाम खाम इतने पैसे आप वो फिर आपके नीचे टापे में से पूरी एक वायर ही नहीं ले आता है, ठीक है। तो अगर वो ऐसे रिपेयर करता है, ठीक है, तो फिर वो 100 रुपये तक भी ले सकता है, या जितने भी पैसे उसके बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो बनते हैं उसको, वो आप खुद ऐसे दोस्तों होता पता क्या, आपको खुद गौर करना पड़ता है कि इस बंदे ने कितनी देर काम किया और काम किया भी है या नहीं, उस बेस पर आप पैसे देके आपको आने चाहिए। बैकलाइट का भी सेम ऐसे ही है। बैकलाइट अगर आपने चेंज करनी है तो क्या कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 पेज, सिर्फ और सिर्फ 2 पेज आपको खोलने पड़ते हैं, ठीक है, बैकलाइट के लिए चेंज करने के लिए। लेकिन अगर आपका कोई बल्ब अंदर से सड़ा हुआ है या होल्डर खराब है तो आपने कौन सा पूरी अपनी बैकलाइट चेंज करनी है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो सबसे पहले 2 आपका पेज खोल के आपको बैकलाइट खोलनी पड़ेगी। फिर बैकलाइट के जो आगे शीशा जो ग्लास होता है उसके लिए आपको 5 छोटे छोटे पेज होते हैं वो खोलने पड़ेगा। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके जो बाइक का बल्ब है वो खराब है या आपके बाइक की जो होल्डर है वो खराब है, ठीक है। तो उसमें फिर वो फर्दर आपके 80 to 90 रुपीज़ लग जाते हैं, क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है दोस्तों। अब आए थे हम बाइक के मड गार्ड पर। दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये चेंज होते कैसे हैं। मैं वीडियोस भी बनाऊंगा, मैंने आई थिंक मैंने बनाई भी होनी है वीडियोस। तो मड गार्ड देखिए, सबसे पहले आया था फ्रंट पर, ये थोड़ा सा इजी होता है बैक की निस्बत है। इसके लिए आपको अपना टायर खोलना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद टायर खोलने के बाद इस मड गार्ड को लगते हैं 4 पेज, ठीक है, 2 इस साइड पर 2 इस साइड पर, वो खोलने पड़ते हैं। आपका मड गार्ड आया है नीचे। जी हाँ दोस्तों, बस उसके बाद आपने चेंज कर लेना होता है।
आप चेंज करने से पहले जो नया मडगार्ड होता है उसको आपने मुकम्मल तौर पर आपने संवाद बोर्ड लगाकर आपको उसके धूप में रखना पड़ता है सूखने के लिए। उसके जब सूख जाता है फिर आपको लगाना पड़ता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, एक तो ये हो गया, ठीक है। अगला ऐसे चेंज होता है, ये नहीं कि आपने सिर्फ नया लगा दिया, आपने स्मार्ट बोर्ड लगानी है उसकी पिछली साइड पे, जो अंदर वाली साइड होती है, जो टायर वाली साइड होती है, ठीक है दोस्तों। फिर जाकर आपने फिट करना होता है। और जो पिछला होता है वो कैसे चेंज होता है, पिछले के लिए आपको सबसे पहले तो आपको सीट खोलनी पड़ती है, जो आपके फ्रेम के साथ जो आपका चिमटा सा होता है उसके दो आपने नट खोलने होते हैं, बड़े बोल्ट होते हैं। और नीचे फिर आपको आना होता है जहाँ पे आपका चैन कवर लगता है, जो आपके टापे के नीचे होता है, ठीक है। वहां पर दो पेज होते हैं, वो आपने खोलने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बैक लाइट खोलनी होती है, आपने फिर अपनी जो आपकी बाइक का जो नंबर प्लेट होती है वो खोलनी पड़ती है, इशारे भी खोलने पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। इसमें वो आपसे 250 या आपसे 300 रुपया भी चार्ज कर सकता है सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग के लिए। और पिछले मडगार्ड को भी वो लगाना होता है आप संभाल बोर्ड, ठीक है दोस्तों। जब वो खुश्क हो जाता है इतने उन्होंने इंतजार करना होता है, फिर जाकर उन्होंने लगाना होता है। अब आए थे इस पॉइंट पर दोस्तों, इस पे मुझे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किया था, ये चैन एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ ये जो टॉपिक है जो मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये चैन एडजस्टमेंट के लिए है और आपका जो उसको ऑयल लगाना होता है। अब क्या होता है, देखिए दोस्तों, इसमें भी दो तरह के आ जाते हैं। एक तो होता है ना कि आप अपनी बाइक का काम एक आदमी से कराते हैं, आप हर महीने बस उसका बाइक ले लेते हैं, काम शाम कराते रहते हैं, आपको साल 2 साल हो गए से काम कराते हैं। तो ये छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, ऑयल वगैरह देना चैन को या चैन एडजस्टमेंट करना, वो आपको फ्री में ही कर देता है विदाउट एनी कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों। लेकिन अगर आप एक रैंडम इंसान के पास गए हैं, ठीक है, आपने उससे जाकर कहा कि मेरी चैन टाइट कर दो, तो वो उसको पैसे बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, वाकई बनते हैं, उसमें ऑयल भी लगाना होता है, चैन भी टाइट करने होते हैं। तो लेकिन कितने बनते हैं, 20 रुपीज़ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आपने देखे नहीं आना। क्या उसने सिर्फ आपके दो आपके जो एक आपका एक्सल होता है मेन जो आपका टायर का, और एक आपका जो गाड़ी का जो नट होता है वो खोल के उसको टाइट करके आपकी चैन दोबारा से कस देना होता है, और उसके बाद आपने उसको ऑयल लाजमी लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हैंडल रिप्लेसमेंट की, ठीक है दोस्तों। हैंडल रिप्लेस करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है। हैंडल जब हमें रिप्लेस करना है, आप कहेंगे यार ये तो बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ 4 नट होते हैं उसके, जो वो नीचे एनएक्स लगे होते हैं, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, आपको हैंडल खोलने के लिए आपको सारी ग्रिप्स भी उतारनी पड़ती हैं, ठीक है दोस्तों। इधर वाली ग्रिप्स भी, रेस वाली जो आपके केबल होती है वो भी उतारनी पड़ती है। तो ये सारा कर करके आपके जो पैसे बनते हैं वो आपने 100 रुपये तक दे आने हैं, ठीक है। 100 या आपसे 80 या 90 रुपये इतने तक आपने दे के आने, इससे ज़्यादा दे के नहीं आने, ठीक है दोस्तों। वो भी से कहना प्रॉपर तरीके से वायर के साथ अटैच करनी है, क्योंकि देखिए हेडलाइट जो होती है उसमें उसको ओपन करके, ठीक है, उसके अंदर जितने भी आपके जो ग्रिप्स की वायर होती है, ग्रिप्स की काफ़ी ज़्यादा वायर होती है, सारा काम ही ग्रिप्स का होता है, ठीक है। क्योंकि आपने बाइक पे बैठ के आपने उसी से हैंडल से सब कुछ कंट्रोल करना है। तो वो कुछ लोग तो जो होते हैं वो आपसे 150 भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, 150 भी इसके लिए चलता है, कोई बात नहीं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसी पॉइंट पर ये 2-4 पॉइंट्स भी और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि टायर की बात हुई थी कि टायर खोलना उसके अंदर मजीद काम होते हैं, इसी तरह देखिए एनक, आपकी बाइक की एनक, ठीक है। अब एनक, मैं ये बात नहीं कर रहा कि आपकी खराब हो जाए क्या, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आपने अपनी बाइक की एनक खोलनी है, ठीक है। अब एनक खोलने के लिए सब कुछ फ्रंट हर चीज़ खुल जाती है, चाहे आपके शॉक्स हो, आपका टायर हो, आपका बाइक के इंडिकेटर्स हो, हॉर्न हो, आपकी बाइक का सब कुछ, मीटर वगैरह आपके जितने भी है, नंबर प्लेट, सब कुछ उतर जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जब ये सब कुछ उतर जाता है तो इसके, अब आप खुद सोचा कि इसकी जो मजदूरी है वो कितनी होनी चाहिए। वो आपकी 300 या 400 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। आप जब अब अपनी एनक आपकी हल्की सी टेढ़ी हुई थी, आप जब वो ठीक करते हैं तो आप क्या कहते हैं, उसको कोई मेरी एनक ठीक कर दें, ठीक है। वो एनक ठीक जो ठीक है, जो मशीन में ठीक करनी होती है, उस पर इतने पैसे नहीं लगते हैं, पैसे लगते हैं इसको ओपन करने के और बंद करने के। तो वो आपसे 500 रुपये तक ले सकते हैं एनक को ठीक करने के। अगेन अगर आपकी कप खराब हो तो आप उसी टाइम चेंज करा लेते हैं, तो उसकी कोई मजदूरी नहीं लगती, क्योंकि खुला तो हुआ है। लेकिन अगर आपने, चाहे आपने कप खोलने के लिए सारी एनक खोलनी हो, चाहे आपने एनक ठीक करने के लिए पूरी एनक खोलनी हो, ठीक है, तो आपकी जो खोलने के और जो बंद करने के पैसे हैं ना, वो 400 रुपये लगते हैं, ठीक है। बाकी जो आपके अंदर काम कराने जो पार्ट्स होते हैं, कप वगैरह कितने आते हैं, वो मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उससे बताऊंगा कि पार्ट्स की प्राइसेस क्या होती है, मैं आपको पहले ही बताया है। अब वही ग्रिप्स की रिप्लेसमेंट, ये वही काम है जो हैंडल वाला है, ठीक है। बस इसमें हैंडल नहीं खोलना, बाकी ग्रिप्स तो इसमें चेंज करनी है, ठीक है। इसके पैसे तकरीबन उतने ही लगेंगे क्योंकि सारा काम ही ग्रिप्स का होता है। ग्रिप्स के लिए क्या होता है कि देखिए, आपके सारे आपने अपने इंडिकेटर्स की जो आपके लेफ्ट राइट आपने कंट्रोल करना है, आपकी जो हेडलाइट का ऑन ऑफ, हाई एंड लो, आपकी हाई एंड लो बीम, और आपकी जो नीचे हॉर्न होता है, ये सारी ग्रिप से ही काम होता है। उसके बाद जो आपकी रेस की जो केबल होती है, रेस का जो सारा सिस्टम होता है, वो सारा खोल के चेंज करना होता है, ठीक है। इसमें आपके 150 रुपये चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कम्प्लीमेंट्री से काफ़ी मुश्किल से काम होता है। अब दोस्तों मीटर रिप्लेसमेंट में इसमें भी दो पॉइंट्स आते हैं। एक तो आपने सिंपल जाकर मार्केट से मीटर परचेज किया, ठीक है, मुकम्मल, आपने आया, आपने कहा ये चेंज कर दो, पुराना तार का मुझे दे दो और ये नया आप लगा दो, तो आपसे 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं दे के आने आपने। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपने रेट बनाए हुए हैं, ठीक है।
और एक यहाँ पर एक इसमें एक कंडीशन ये आती है कि आपकी बाइक की जो मीटर की बॉडी होती है वो खराब टूट जाती है, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है, आपने सिर्फ और सिर्फ बॉडी चेंज करनी होती है। उसमें फिर आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले मीटर खोलना है, उसके बाद आपने बॉडी के जो 3 नट होते हैं वो खोलने हैं, फिर आपकी बॉडी खुल जाएगी, फिर आपने मशीन निकालनी है, मशीन के लिए 2 नट आपके और होते हैं, ठीक है, वो मशीन निकाल के फिर आपने दूसरी बॉडी में आपने चेंज करना होता है। उसके लिए आपसे 100 रुपये तक भी कर सकते हैं, ठीक है, चार्ज। तो आपने घबराना नहीं है, ये दोनों एक अलग अलग कंडीशन हैं। उसके बाद मेन स्टैंड पर, इस पे मुझे अब याद आया ये पॉइंट देखकर कि मुझे इस पर एक मुकम्मल वीडियो बनानी चाहिए कि ये चेंज होता कैसे है। मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊंगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो मेन स्टैंड होता है ना, मेन स्टैंड ये चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है, इतना ईजी नहीं होता। आपने देखा होगा जब भी हम अपनी बाइक चलाते हैं तो जंप वगैरह पे काफ़ी आवाज़ आती है नीचे से, ठीक है दोस्तों, उसमें यही आता है कि मेन स्टैंड की आवाज़ होती है। ये अगर आपसे चेंज करने का वो आपसे, यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपसे 100 रुपये तक भी चार्ज करते हैं ना तो आप दे दें, ठीक है, इससे ज़्यादा भी नहीं और इससे कम भी नहीं, क्योंकि देखिए ये चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है, आपको सेंसर खोलना पड़ता है। उसके बाद बिल्कुल नीचे बाइक के जो जहाँ पर इतना गंद होता है वहाँ पर आपने गाला वाला लगाता है, क्योंकि देखिए हम अपनी बाइक धरवाते तो है कौन, हम सिर्फ ऊपर से कपड़ा मार के साफ कर लेते हैं, तो वहाँ तक कपड़ा नहीं पहुँचता, वो सारा गाला वाला लगा होता है, सारा आपको मिट्टी लगी होती है, वो सारा खोलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है, ठीक है। 100 रुपये इसमें आ सकता है, ठीक है दोस्तों, मैं लिखा भी हुआ है डिफिकल्ट प्रोसेस। सो नेक्स्ट पॉइंट, बैक एंड मेन फुट रेस्ट बार। जो बैक आपके फुट रेस्ट बार होते हैं उसमें क्या होता है, एक नट होता है, सिर्फ वो नट खोलना है, आपने जाकर मार्केट से नया परचेज किया, आपने डाल दिया, उसमें कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। जो काम होता है वो आपको होता है जो आपका मेन जो होता है ना, आपका फ्रंट वाला जो आपका पायदान होता है, फुट रेस्ट बार होता है, उसमें भी यही काम होता है, आपको 4 नट खोलने पड़ते हैं, नीचे इंजन के साथ लगे होते हैं, और आपको रबड़ें बाहर निकालनी होती है जो आपके एक लेफ्ट साइड पर होती है और एक आपके राइट साइड पर होती है, और उसके बाद आपने जो आपका साइड स्टैंड होता है वो उतारना पड़ता है। इसमें वो आपको 50, 60, 70 रुपये तक ले सकता है। लेकिन आपने अच्छी तरह वो नट लाजमी टाइट करवाना है, क्योंकि हमारी जो बाइक की जो होती है ना, हमारी बाइक में 30 to 40% वाइब्रेशन वो इसी वजह से भी आती होती है, अक्सर मैंने देखा है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है केबल्स रिप्लेसमेंट। केबल्स की बाइक के अंदर कितनी केबल्स होती हैं? 4 केबल्स होती हैं। मैं आपको गिनाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। एक केबल आपकी होती है फ्रंट ब्रेक की, एक होती है आपकी क्लच की केबल, एक होती है आपकी मीटर की केबल, और एक होती है आपकी रेस की केबल। अब ये जो पहली 3 है, फ्रंट ब्रेक की, क्लच की और मीटर की, ये तीनों कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आपने तीनों इकट्ठी चेंज करानी है, तीनों इकट्ठी तो कोई चेंज कराता है नहीं है, कोई एक खराब होती है फिर चेंज कराते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक चेंज करानी है तो आपसे 20 से 30 रुपये लेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपने उसी बंदे से परचेज किया तो वो आपसे पैसे लेगा भी नहीं चेंज करने का, ठीक है। लेकिन जब बात आती है हमारी बाइक में रेस की केबल की, तो ये अगर वो आपसे 50 रुपये तक भी लेता है तो आप दे दें। इसमें क्या होता है कि उसने पूरी ग्रिप खोलनी होती है, उसके बाद नीचे कार्बोरेटर में आना होता है, कार्बोरेटर का जो सिलाई होती है वो सारी खोलनी होती है, तो ये ज़रा काफ़ी थोड़ा लंबा काम होता है। 50 रुपये तक आप दे दें, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक और बात डिस्कस कर दूं कि दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में अभी से बोर हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करके थोड़ा आगे जा सकते हैं, जहाँ पर मैंने इंजन की बात की हुई है, ठीक है दोस्तों। तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा आपको गाइड किया कि कैसे कैसे आपने अपने बाइक के इंजन के कौन कौन से काम के लिए आपने कितना कितना पे करके आना है। चलिए, ये सारे मुझे दोस्तों क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे फिर वो कंप्लीट नहीं होगा सारा काम, ठीक है दोस्तों। ये मैं आपको सारा वन बाय वन करके क्लियर करता हूँ। चैन गाड़ी सेट दोस्तों चैन का ही सेट होता है ना, ये अगर आपने चेंज कराना है, ठीक है, इसके लिए जो आपकी सिंपल जो आपकी कॉस्ट आएगी वो आएगी आपकी 100 रुपीज़, ठीक है। इसमें क्या कैसे कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। ये इसके लिए आपको चैन कवर खोलना पड़ेगा, ठीक है, आपके जो इंजन के साथ जो मैगनेट कवर होता है वो खोलना पड़ेगा, आपको अपना टायर खोलना पड़ेगा, उसके बाद आपके सारे चेंज होगा, ठीक है दोस्तों। इसके लिए जो 100 रुपीज़ है बिल्कुल मुनासिब है, बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है हमारे चिमटा रिप्लेसमेंट है। दोस्तों चिमटा रिप्लेसमेंट, अब देखिए, चाहे आपके चिमटे का कोई भी मसला हो, अगर आपने चिमटा चेंज करना हो तो भी वो खोल के चेंज होगा, चाहे आपने उसके चिमटे के बुश चेंज करने हैं, जो कि अक्सर यहाँ पर मसला आता है, ठीक है, वाइब्रेशन के लिए चिमटा खोल के हमें बुश चेंज करने पड़ते हैं, उसमें पूरा चिमटा खोलना ही पड़ता है। तो अब इसमें हुआ क्या कि देखिए, आपने दोनों सूरत में आपने चिमटा तो आपने खोलना ही है, ठीक है, चाहे आपका चिमटा टेढ़ा हो गया हो, चाहे आपके आपने अपने चिमटे के जो आपके बुश है वो आपने चेंज करने हो, तो आपने चिमटा खोलना है, ठीक है। चिमटा होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी देखिए दोस्तों, चिमटे से ही आपकी बाइक के जो पिछले जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, टायर, आपका चैन कवर, आपका मडगार्ड, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, मडगार्ड तो नहीं, बाकी जो चीज़ें हैं आपके सिलेंसर है, ये सारा उसके साथ ही लगा होता है, ठीक है दोस्तों। पायदान भी आपके जो पिछले जो बाइक के होते हैं, तो इसको खोलने का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। इसके लिए वो जो आपसे ले सकते हैं सिर्फ खोल के बंद करने के, वो आपके 150 रुपये लग सकते हैं, ठीक है दोस्तों, 100 से 150 रुपये, 100 रुपये या 150 रुपये उसका काफ़ी है, ठीक है। बाकी अगर आपने बूस्ट डलवाना है उसके पैसे ज़्यादा होते हैं, या आपने अगर सीधा कराना है, सीधा भी वही बंदा कर देता है, ठीक है। तो जब उसने सीधा करना है तो फिर वो आपसे लाती मतलब 200-250 रुपये भी ले लेगा, ठीक है दोस्तों। आप इसके लिए इतना ही काफ़ी होता है दोस्तों। अगर इसका बुश वगैरह ख़राब हो तो आप चेंज करा लें, नहीं तो वाइब्रेशन बहुत होती है। उसके बाद हम बात करते हैं साइलेंसर की।
साइलेंसर पे दोस्तों, ये साइलेंसर जो लगा होता है टोटल 3 नट की वजह से लगा होता है, ठीक है। दो उसके नट होते हैं आगे जो इंजन के साथ लगा होते हैं, ठीक है, 10 नंबर के, और एक जो चिमटे के साथ लगा होता है 14 नंबर का होता है, वो कुछ बाइक्स में 17 नंबर का होता है नट। अब जो 17 नंबर नट होता है ना, उसके साथ जो हमारा साइलेंसर होता है उसकी पतरी होती है, वो अक्सर टूट जाती है। जब हमें वो चेंज करनी होती है तो हमें साइलेंसर खोलना पड़ता है, और भी काफ़ी वजह से हमें साइलेंसर खोलना पड़ता है। साइलेंसर को खोल खोल के बंद करने के वो आपसे लेंगे 20 रुपये या 30 रुपये। एक बात बहुत गौर से सुनने वाली है, जब भी आप अपना साइलेंसर चेंज करवाएं या उसके आप खोल के दबाव डलवाएं, तो जो उसका अगला फेस होता है ना, वहां पर आपने हाथ रख के लाजमी चेक करना है कि वहां से हवा लीक तो नहीं हो रही उसकी। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है कि आवाज़ बुरी से आती है, ये आपने लाजमी चेक करना है कि आप जब आप बाइक को रेसते हैं और उसका जो हेड के जो नीचे आप हाथ रखें हल्का सा, और देखें कि वहां से हवा वगैरह लीक तो नहीं, प्रेशर लीक तो नहीं हो रहा। ठीक है दोस्तों, ये आपने लाजमी चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट, बैक शॉक बुश। अब देखिए दोस्तों, पहले हम बुश से पहले हम बात करते हैं बैक शॉक्स के ठीक कराने के। जब भी हमारी बाइक के पिछले शॉक खराब होते हैं ना, या अब वो देखिए दोस्तों, जो बाइक वाला बंदा होता है वो ठीक नहीं कर सकता उसको, इसके लिए अलग आदमी होते हैं जो कि प्रॉपर शॉक का काम करते हैं, ठीक है। अब आप बाइक वाले कहते हैं वो खोल के उसके पास ले जाते हैं जिसने ठीक करना होता है। अब वही आदमी, उसी बेहतर यही है कि आपको मैं एक और एडवाइस दे दूं कि आपने जब अपने बाइक अगर आपके पास स्प्रिंग खराब है तो आप उसको ये नहीं कहे कि मैं मार्केट से जाकर लेकर आता हूँ, आप कहे कि तुम ही डाल दो। जो शाख ठीक करता है ना, आप कहे कि मैंने तुम्हें पैसे दूंगा, तुमने सब कुछ करके देना है। क्योंकि अगर फर्ज कीजिए आपकी बाइक के शाख वो अगर आदमी ठीक कर भी जाता है, ठीक करने के बाद भी वो सही चलते नहीं है, तो आप किसको लड़ेंगे? आप आकर जिस आदमी ने आपके आपके शाख में स्प्रिंग डालने हैं उसको बोलेंगे, या जिससे आपने परचेज किया उसको बोलेंगे? अगर आप परचेज की वाले को बोले तो उसने कहना है कि डालने नहीं सही है, डालने वाले को वो कसूर डाल देगा, और जो डालने वाला है वो कहेगा कि इसके स्प्रिंग अच्छे थे ही नहीं। तो आप एक ही आदमी से काम कराएं। वो अगेन डिपेंड करता है कि 500-600 रुपये लग जाते हैं, लेकिन देखा जाता है कि आपके पंप खराब है या आपकी स्प्रिंग काफ़ी ज़्यादा खराब है, ये सारी चीज़ देखी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर आपने उससे पूछना है कि कौन सी चीज़ खराब है और कौन कौन सी चीज़ कितने रुपए की है, ठीक है दोस्तों। ये ऐसा नहीं होता कि एक आदमी को 500 रुपये लगे तो आपको भी 500 लगेगा, आपको ज़्यादा भी लग सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नहीं दोस्तों, ये पिछला पॉइंट भी एक मिस हो गया है। बैक शो के बुश। फ्रंट जो होता है ना, बैक जो आपके शौक होते हैं उसका बुश आपने लाजमी चेंज कराने हैं। अगर ये खराब हो तो आपकी बाइक काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन करती है। आप ये चेंज कैसे करते हैं इस पर मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा, आप नीचे मुझे कमेंट करें। तो ये चेंज ऐसे होते हैं कि इसके जो होते हैं ना, आपने अपने जो बाइक के जो सीट के ऊपर जो कैरियर होता है आपने वो ओपन करना होता है सिंपली। उसके बाद आपने आपके जो चिमटे के जो साथ लगे होते हैं शौक, उसके नीचे वाले आप 2 नट खोलने होते हैं। फिर आपने ऊपर जो आपका फ्रेम होता है उसके 2 नट होते हैं, वो खोल के आपके शॉक होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। फिर आपने उसको बुश चेंज करके, वो तो बहुत सिंपल होता है, आपने दोबारा फिट कर देने होते हैं। इसके लिए आपसे मैक्सिमम 50 से 60 रुपये अगले जो होते हैं वो आपसे चार्ज करेंगे। जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है वो है पॉइंट सीट कवर। दोस्तों, ये काफ़ी मुश्किल काम होता है, सीट कवर रिप्लेस करना आसान काम नहीं होता। चेंज तो हर कोई कर लेता है, लेकिन इसमें यही होता है कि आपने जब अपना सीट कवर आपने चेंज करना है तो उसमें बगैर किसी वट के बिल्कुल जो आपका क्लीन करके बिल्कुल साफ सुथरा अगर लगाया जाए ना, तो फिर वो आपकी जो मजदूरी आती है वो, मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ कि एक तो होता है ना, आपके आपने गए आप किसी दुकान के पास गए, आपने उससे परचेज किया, इसकी जो प्राइस होती है वो होती है 150 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। 150 का आपको मिलेगा। अगर आप उसी आदमी से चेंज कराएं तो वो कहेगा चलो आप मुझे 200 रुपये दे दो, मैं आपको चेंज करके दे देता हूँ। लेकिन अगर आपने किसी और से परचेज किया और आपने किसी और के पास जाकर चेंज कराया तो वो आपसे 100 रुपये लेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि चेंज करना मुश्किल होता है सही तरीके से, सारी पिन वगैरह खोल के उसके बाद आपकी जो बेल्ट होती है वो खोल के फिर चेंज करना पड़ता है, ये ईजी नहीं होता इतना दोस्तों। उसके बाद आते हैं, ये मैंने एक कैटेगरी बनाई है जो छोटे मोटे जो काम है सारे पॉइंट्स दोस्तों, ये तो मैंने आपको लाजिम बताने हैं, तो ये भी मैं बता दूँ आपको। उसके बाद हम चलते हैं अपने इंजन के पार्ट्स की तरफ। दोस्तों ये देखिए, ये मैंने बताया आपको जो अंडर 10, 20, 30 रुपीज़, जो कि 10, 20, 30 रुपए के अंदर काम जो होने होते हैं ना, वो वाले सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे जो पहला है वो है किक रिप्लेसमेंट, किक को चेंज करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किक को सिर्फ चेंज करते हैं तो 10 या 20 रुपये लेंगे। लेकिन अक्सर क्या होता है, किक हमारी थोड़ी ढीली होती है तो उसको खोल के हमने एक किसी सख्त जगह पर रख के हमने ऊपर से हैमर से हमने काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर हिट करना होता है, ठीक है दोस्तों। फिर वो ज़रा सेट हो जाती है, फिर जब उसको हम लगाते हैं ना तो ज़रा टाइट होती है, टाइट को लगती है, फिर वो आपसे 30 रुपये भी ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है आपका गेयर लीवर, जहाँ से हम अपने बाइक के गेयर लगाते हैं, इसको चेंज करने का भी 10-20 रुपये ले सकते हैं। इसी तरह बाइक के जो फ्रंट मोनोग्राम होता है, जहाँ पर होंडा लिखा होता है, जो नंबर प्लेट के नीचे लगा होता है ऊपर होंडा लिखा होता है, ठीक है दोस्तों, या कोई भी कंपनी का हो, वो चेंज करना हो, या आपने टैंकी के जो मोनोग्राम होता है जहाँ पर होंडा लिखा होता है वो चेंज करना हो, या जो ओल्ड मॉडल में जो टापे आते हैं उसके ऊपर मोनोग्राम लिखा होता है CD70, न्यू मॉडल में स्टिकर आ गया ना, ओल्ड मॉडल में मोनोग्राम आता था, ठीक है दोस्तों, फिजिकल मोनोग्राम, वो चेंज करना उसके लिए भी 10-20 रुपये लगते हैं। इसी तरह क्लच लीवर हो या ब्रेक लीवर हो, उसके लिए भी आपके 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ लगेगी। 20 रुपीज़ इसके लिए 20 रुपीज़ बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका इंजन ऑयल, इंजन ऑयल भी आप दोस्तों अपने बात गौर से सुननी है। इंजन ऑयल जब आप चेंज कराते हैं ना अपनी बाइक का, अगर तो आपका पिछला ऑयल 5 या 6 ml तक निकलता है तो फिर तो वो आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करते हैं।
लेकिन अगर आपका ऑयल निकले ही बहुत कम है, जी हाँ दोस्तों, फिर वो आपसे 10 या 20 रुपये या 30 रुपये तक भी ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर हमारी बाइक का ऑयल नहीं निकलता। तो ये हमारे कसूर बनता है, हमें ऑयल टाइम पे डलवाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नंबर प्लेट्स। और इसी तरह मड गार्ड का सपोर्टर होता है, मड गार्ड की जो साल लगा होता है केबल्स को सपोर्ट करता है। दो केबल होती है ना हमारी बाइक की, एक होती है मीटर केबल और एक होती है हमारी फ्रंट ब्रेक की केबल। वो या नंबर प्लेट्स आपको चेंज करनी है, इसके लिए भी वो 30 रुपये या 20 रुपये आपसे चार्ज करते हैं। चलिए चलते हैं हम अपने इंजन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं अपने इंजन के हवाले से। मैं आपको इंजन में हर हर एक स्टेप आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। बाइक का इंजन खोलकर 70 का इंजन खोलकर और उसको बंद करना। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ खोलकर बंद करना, डिसअसेंबल करके असेंबल करना, और कोई काम ना करना। खोलकर इंजन को बंद करने का जो हमारी यहाँ पर कॉस्ट आती है, लेबर कॉस्ट आती है, वो आती है हमारी 800 से लेकर 1000 रुपीज तक, यानी कि 800 से लेकर 1000 रुपये तक। उसमें कोई काम नहीं करना, सिर्फ इंजन खोलना है और बंद करना है, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। इंजन खोलकर बंद करना है, आपके 800 से लेकर 900 1000 रुपये तक ला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अक्सर लोग बहुत गलती करते हैं, ये बात आपने बहुत गौर से सुननी है, मोहतात रहना आपने, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जब भी आप अपनी बाइक का इंजन का काम कराने जाते हैं, आपने एक दफा इंजन खुलवा लिया, ठीक है। आपके 900 रुपये तो पक्के ही पक्के हैं, ठीक है, 900 800 जितने 1000 रुपये, ठीक है, वो आपके लग गए हैं। आपके जो भी मसला था आप उस आदमी ने वो ठीक कर दिया, ठीक है। वो जो पार्ट इतने का भी है वो अलग बात है, ठीक है। अब जो जिस आदमी ने इंजन खोला है उसने आपको कहा कि सर इसमें ये वाला पार्ट भी खराब है, तो आप ये पार्ट भी चेंज करा लें। आप कहें नहीं नहीं नहीं, बस आप यही जो जो ज्यादा खराब है ये चेंज कर दो, बाकी इंजन मंगा के मुझे दे दो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब वो जो पार्ट जो वो आदमी कह रहा था कि आप सर वो पार्ट भी डलवा लें, वो पार्ट 200 या 300 का था, ठीक है। आपने नहीं डलवाया, ठीक है। अब पैसे तो आपके जो इंजन खोलने के थे वो उतने ही लगने थे। अब जब आपने 2 या 3 महीने बाद जब अपने बाइक का आपको वो जो पार्ट था जो वो कह रहा था वो खराब हो जाता है, ठीक है, तो आपको नए सिरे से आपको इंजन खुलवाना है। इंजन खोलने के महीने का पहले कॉस्ट लगेगी, कितनी आती है, 800 900 या 1000 रुपये, ठीक है। वो कॉस्ट भी आपकी दोबारा लगेगी और जो पार्ट है उसके पैसे भी दोबारा लगेंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ आपका वो जो काम आपका 200 रुपये में हो जाना था, यानी कि जो पार्ट जो आप कह रहा था वो आपको चेंज करने का वो सिर्फ 200 रुपये का था, वो उसी में चेंज हो जाना था, क्योंकि इंजन तो खुला हुआ था। तो अब आपको वो अब आपका दोबारा नए सिरे से इंजन खुलेगा 2 महीने बाद, ठीक है, और वो पार्ट आपको दोबारा डलवाना पड़ेगा। तो आपको ये 1200 1300 रुपये बाद में जाकर दोबारा लग जाना है। उस टाइम आपको सिर्फ 200 रुपये लगना था और अब आपका लगेगा 1200 1300 रुपये। इसलिए जब आपने अपना इंजन खुलवाया है, हर चीज़ खोली हुई पड़ी है, ठीक है। जो पार्ट आपको लग रहा है कि यार ये अच्छा नहीं है, इसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, आप चुप करके ला के वो चेंज कर दिए, क्योंकि वो इंजन खुला हुआ पड़ा है, ठीक है। तो आपने उस टाइम खुलवा देना, ठीक है। आप कोशिश करें आप मैक्सिमम जितने पार्ट्स आपके खराब है ना, 50 या 60% से नीचे उनकी कंडीशन है तो आप चेंज करा लें। खाम खा भी चेंज ना करें, आप खुद चेक करें, ठीक है दोस्तों। मेरी जो चैनल है उस पर काफ़ी वीडियोस भरी पड़ी है, पार्ट्स को चेक करने के, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपने इंजन में कैसे कैसे कौन कौन सा काम करवाना है। अब इंजन में जो सबसे अक्सर जो मसला आता है वो आता है बाइक धुआं देने का, ठीक है दोस्तों, स्मोक करने का। उस पर मैंने इसी व्हाइट बोर्ड पर मैंने उसमें बिल्कुल एक्सप्लेन से एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। यही मेरी ऊपर से मेरी दूसरी तीसरी वीडियोज है, लेटेस्ट वीडियोज, उसमें जाकर देख सकते हैं। आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपकी बाइक धुआं दे रही है, आप वो वीडियो जाके पूरी देखिए दोस्तों। मैंने आपको सारा उसमें कोई पॉइंट भी मिस नहीं किया। लेकिन अब मैं यहाँ पर सारे इंजन की बात करता हूँ। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा कि खोलने का और बंद करने का तो एक टाइम वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आप आया था हमारी बाइक का हेड। अब क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आपने ये तो बाइक था ना पूरे इंजन खोलने का, अब मैं आपको पार्ट्स में बता रहा हूँ कि आपके अगर हेड खराब है तो हेड का कितना खर्चा आएगा, आपका सिलेंडर पिस्टन खराब है तो कितना खर्चा आएगा, आपका कनेक्टिंग खराब है तो कितना खर्चा आएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के हेड की। हेड में क्या क्या होता है। हेड में दो वाल्व्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा केम होती है, उसके बाद रोकर आती है, ठीक है। रोकर को बोलते हैं, आर्म बोलते हैं, रोकर आर्म होती है, ठीक है दोस्तों। ये 3 4 चीज़ें होती है और टैपर्स के जो एडजस्टर होते हैं वो होते हैं। अब इसका खर्चा कितना आता है, अब डिपेंड करता है आपकी बाइक धुआं दे रही है या क्या कर रही है। अगर आपकी बाइक धुआं दे रही है तो आपको हेड नहीं सिर्फ खोलना, आपको सिलेंडर खोल के भी चेक करना है कि पिस्टन तो नहीं कहीं खराब। लेकिन पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर आपके वाल खराब है, मैंने आपको पिछली वीडियो में सारा बताया हुआ कि आपके वाल पिस्टन के बारे में सारा बताया है। पिस्टन के बारे में अगर आपको देखना है मेरे वो वीडियो देख सकते हैं कि बाइक धुआं क्यों देती है। अब देखिए वाल जो आपने नए डलवाने हैं। अब देखिए अक्सर क्या होता है कि हमारे बाइक के पिछले वाल तकरीबन ठीक होते हैं, बस उसकी ग्राइंडिंग दोबारा होनी होती है, ठीक है, ग्राइंडिंग। लेकिन कोई भी इंसान यहाँ पे जो भी काम करता है वो कभी भी नहीं ग्राइंडिंग दोबारा करता, वो कहता है नए वाल डलवा लो। अब अगर आपने दोनों वाल डलवाने हैं, ठीक है, अपने हेड में, हेड और सिलेंडर को सिर्फ और सिर्फ जो आदमी ने खोलना है, डिसअसेंबल करना है और असम्बल करना है, वो आपसे लेगा 200 रुपये। खोलने का, उसको पेट्रोल से साफ करने का और बंद करने का और गारंटी शुदा बंद करने का कि बाइक स्टार्ट होगी, ठीक है, वो 200 रुपये लगते हैं।
अब अगर आपका हेड खोला देखा कि इसमें वाल खराब है, तो वाल को नए वाल 2 लेके वो खुद ही जो होता है ठीक करने वाला वो ठीक करेगा। ठीक है, ग्राइंडिंग करके नए डाल के आपको बिल्कुल चालू करके देगा कि कहीं से लीक नहीं हो रहा है। वो आपसे लेके 350 रुपये, 300 रुपये या 400 रुपये सिर्फ वाल्स के, नए वाल डालने के। अगर पिछले तकरीबन ठीक है, उसको ही अगर ग्राइंडिंग का दोबारा डाल देना है, अगर वो लीक है तो वो तो आपसे 150 रुपये में भी काट देते हैं। ठीक है, वैसे अगर आप दोनों वाल्स नए डलवाने हैं तो फिर आपके 350 रुपये तक खर्चा आएगा। ठीक है, केम का अक्सर बुश खराब होता है। ठीक है, अब केम की प्राइस तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। अभी मैं बता देता हूँ उसकी प्राइस वैसे तो ये मिलती है 300 350 की मिलती है, लेकिन मैं इसकी अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे पार्ट्स को आपको डिस्कस करूंगा। केम का अक्सर बुश खराब होता है, जो है ना 12 मॉडल या उससे नीचे। एक बाइक आई थी ना होंडा सिटी 70 में, जिसके स्टिकर थे ऑरेंज कलर के स्टिकर वाली बाइक, और उससे नीचे जितनी भी बाइक्स हैं, ठीक है, होंडा सिटी 70, उन सब में केम बुश लगता है। न्यू जो मॉडल है ना 1200 पर मॉडल है, उसमें तो आपके बैरिंग लगता है। ठीक है, उसमें आपके बुश का कोई मसला नहीं होता। जो का बुश होता है वो भी आपका 100 या 150 रुपये तक का लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका बुश खराब हुआ तो दो चीज़ें क्लियर होगी। तीसरी चीज़ रोकर, ये तो आपके वही होता है रोकर जो आपके मैंने आपको पहले भी हेड में बताया मैंने आपको, जिसके ऊपर टैपर एडजस्टर लगा होता है जो केन के साथ घूमता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रोकर अगर आपके खराब है तो रोकर की प्राइस जो है ये आपको 200 रुपये तक का मिल जाएगा अच्छे वाले। ठीक है, अच्छे वाले नॉर्मल प्राइस में ओल्ड मॉडल के कुछ 250 के भी देंगे, कुछ हो गए जो 300 के भी देंगे आपको। तो अगेन ये जो मैंने ये टॉपिक नहीं है मेरा इस वीडियो का, क्योंकि मैंने इसके लिए एक डिटेल से वीडियो बनानी है कि जो पार्ट्स होते हैं उसकी कौन कौन सी प्राइस होती है, ये पार्ट्स में ऐड होती हैं। हेड आपने काट लिया। ठीक है, हेड और सिलेंडर को सिर्फ खोल कर बंद करने के। ठीक है, अंदर जो मसले है उसके तो अलग पैसे लगेंगे ना, वाल खराब हुआ तो वाल के पैसे, केम खराब हुई, रोकर खराब हुई उसके पैसे, या पिस्टन खराब हुआ खोल कर बंद करने के आपके 200 रुपये लगेंगे। ठीक है, सिलेंडर उसमें शामिल होता है। ठीक है, 200 रुपये वाले में ही आपने जब सिलेंडर खोलना, अगर आपका पिस्टन खराब है, अब इसके आप वो वीडियो दोस्तों आपने लाजमी देखें जो मैंने पीछे बनाई है। ठीक है, आपके लिए। अब अगर आपका पिस्टन खराब है या पिस्टन रिंग्स खराब है, उस पर ज़्यादा खर्चा आता है। अगर आपकी सिर्फ रिंग खराब है ना, तो रिंग आपके 150 या 200 रुपये तक के आते हैं। आपने सिर्फ रिंग चेंज कर देना है। ठीक है, वो उसी में आपको कर देगा, आपसे पैसे नहीं लेगा, क्योंकि वो पैसे उसी में ऐड हो जाने हैं जो आपके 200 रुपये में उसने खोल कर बंद करने की है। लेकिन अगर आपका पिस्टन काफ़ी घस गया है, रिंग नहीं खराब, आपका पिस्टन भी खराब है और आपका सिलेंडर का जो बोर्ड है वो भी खराब है, तो इसमें भी आगे दो टाइप्स आती हैं। एक तो आपकी बाइक को स्लीप लगने वाली होती है, वो बात होती है बाद की। अगर आपका जो पिस्टन है वो आपको 0 नंबर का है, तो उसको फिर उसके बाद हम बोर करके तो 50 नंबर का लगाते हैं, 50 का 100 का लगाते हैं। ठीक है, 100 के बाद उसको स्लीव लगती होती है। अगर तो आपका बोर करना है तो वो आपका 150 रुपये लगता है। ठीक है, 150 रुपये बोर का आता है और 4-5 रुपये का पिस्टन आता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका जो नंबर है वो साइज एंड हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपको स्लीव लगवानी पड़ती है। ठीक है, और फिर लेकिन पिस्टन फिर भी नया लगता है। पिस्टन जो होता है 400 रुपये का, और स्लीव के जो पैसे होते हैं वो होते हैं आपके 350 रुपये की स्लीव लगती है। अगर आपने बोर करवाना है तो 150 रुपये तक का होता है, और अगर आपने स्लीप करनी है तो 350 या 300 रुपये में हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी क्या चीज़ खराब है। अगर आपकी सिर्फ रिंग खराब है तो आपने सिर्फ रिंग डलवा लेने हैं। फिर जब हम अपना हेड सिलेंडर खोलते हैं ना, तो हमें वहीं से पता लग जाता है कि हमारा कनेक्टिंग रॉड किस हालत में है। काफ़ी हद तक पता लग जाता है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कर देते प्ले कितनी सी है। अगर हमारा कनेक्टिंग रॉड भी खराब हो तो फिर तो सारा इंजन खुलना है, और जब सारा इंजन खुलना है तो ये 200 रुपये वाली बात नहीं है, फिर आपका वही 900 रुपये तक का लगेगा। ठीक है, खुलने का बंद करने का। अगर आपका कनेक्टिंग रॉड खराब है, ठीक है, वो मजदूरी तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 900 रुपये में पूरा इंजन खुलता है। ये बिल्कुल एंड पे जाके पूरा इंजन जब खुल जाता है तो एंड पे जाके ये निकलता है कनेक्टिंग रॉड। इससे ही मैंने अभी ये दूसरी तीसरी वीडियो मैंने डाली हुई है कि कनेक्टिंग रॉड कैसे चेक करना है हमने, कैसे खराब है। वो वीडियो जाकर आप देख लें, 5-6 बल्कि 10 मिनट तक की, मुझे याद नहीं इतनी वीडियो है, 6-7 मिनट की। ठीक है, वो भी जाकर आप देख लें। कनेक्टिंग रॉड के जो होता है दोस्तों, ये हमें मिलते हैं 400 रुपये का हमें कनेक्टिंग रॉड मिल जाता है जो चाइना का होता है, और जो इसके साथ बैरिंग्स भी होते हैं वो भी हमें मिल जाते हैं 250-300 रुपये के। और ये तो पार्ट्स में ऐड हो गया ना। फिर जो इसका चेंज करने के जो पैसे होते हैं, जो खरीदे चेंज करता है वो आपसे 150 रुपये लेता होगा, करके दे देता है चेंज। ठीक है दोस्तों, जो आपका वेट होता है। अच्छा, ये वेट बैरिंग इसी में मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस पॉइंट को मैं आगे जाकर डिस्कस नहीं करूंगा। कनेक्टिंग रॉड जब चेंज करना है तो आपने बैरिंग भी चेंज करने हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया है। बैरिंग आपके आ जाते हैं 290 रुपये तक के आ जाते हैं, और कनेक्टिंग रॉड आपका आता है, कनेक्टिंग रॉड आपका आता है 400 रुपये का। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्लच प्लेट्स की। सिर्फ क्लच प्लेट्स। अब देखिए, आपका इंजन बाकी बिल्कुल ठीक है, कोई कुछ नहीं खोला हुआ, आपने हेड वगैरह कुछ नहीं खोलना, आपने सिर्फ और सिर्फ क्लच प्लेट्स चेंज करवानी है, क्योंकि आपकी बाइक पिक नहीं दे रही। उसके लिए देखिए दोस्तों, पहले सबसे पहले बात करते हैं लेबर कॉस्ट की। आपने क्या क्या खोलना है, आपने साइलेंसर खोलना है, पायदान खोलना है, इंजन का ऑयल निकालना है, और सिर्फ जो आपके इंजन जो है ना, इंजन का जो आपका राइट साइड में जो आपका टापा होता है इंजन का, आपने वो खोलना है। उसको हम बोलते हैं क्लच कवर, क्लच साइड, वो हमने खोल के वहां से हमें चेंज कर देनी है। ठीक है दोस्तों, इसकी लेबर कॉस्ट आती है, वो आती है 200 रुपये। उसके बाद ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जेन्युइन पार्ट्स डलवाते हैं, जेन्युइन क्लच प्लेट्स डलवाते हैं, या आप चाइना की डलवाते हैं। ठीक है दोस्तों, वो आप पर डिपेंड करता है।
₹200 इसकी सिर्फ मजदूरी आती है। अब आप ये ना समझे कि आप कहें कि मैंने ₹200 में अपनी क्लच प्लेट्स चेंज करानी है, नहीं नहीं दोस्तों, चेंज जो करनी है तो सिर्फ उस लेबर कॉस्ट में बता रहा हूँ। बाद में अगर आप क्लच प्लेट्स आपकी 300 400 जितनी की भी आती है ठीक, क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स, वो बात की बात होती है। अब बात कर लेते हैं हम अपने गियर बॉक्स की। आपकी बाइक के गियर जो है वो सही तरीके से नहीं लग रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पूरा इंजन आपका शुरू में नहीं खोलता, ठीक है, आपके क्लच सेट खोलते हैं, खोल के चेक करते हैं आपकी जो वहाँ पर पतरी होती है वो उतनी खराब है, नहीं तो अक्सर आपका जब इंजन पूरा आपका खुला होता है ना, आप इंजन पूरा खोल लेते हैं, तो आपने क्या करना था, उस आदमी करना था इसका गियर बॉक्स भी चेक करो, क्योंकि इंजन खुला हुआ हर चीज़ सामने पड़ी हुई है। अब जो गियर के अंदर इतनी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, अब आपने देखना है कौन सी गाड़ी खराब है वो आपको खुद ही बता देगा। आपने वो गाड़ी चेंज कर लेनी है, क्योंकि एक गाड़ी 150-200 रुपये की आती है या 100 रुपये की कुछ आती है, कुछ जो अच्छी जो कुछ जो बड़ी होती है वो 250 रुपये की आती है। जो गाड़ी चेंज हुई आपने वो चेंज करा लेनी है, ठीक है, क्योंकि इंजन खुलने का तो 900 रुपये ही लगता है, मैंने पहले बता दिया है। अच्छा दोस्तों, अब हम आते हैं छोटी चीज़ों पर, ये जो टैपर्स वगैरह हैं। अब देखिए दोस्तों, टैपर्स जो सेट करने के जो होते हैं ना यहाँ पे लेबर दोस्तों, पहले मैं बता दूं आपको कि टैपर जो एडजस्ट है ये आपने बिल्कुल अच्छे आदमी से कराने हैं। ये क्योंकि देखिए दोस्तों, टैपर एक टाइम में ही सही नहीं होते हैं, इसको पहले आपने खोलना होता है। मैंने इस पे 2 वीडियोस डाली हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मेरी इस वीडियो में बहुत सारी वीडियोस है, इस चैनल पे मेरी बहुत सारी वीडियोस है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने 2 वीडियोस में बनाई हुई टैपर्स पर, ठीक है दोस्तों। टैपर्स के लिए सबसे पहले तो अगर उसने सही तरीके से सेट किया है, उसे प्रॉपर तरीके से गेज डाली है, चेक किया है, गेज को ऑयल लगाया है, उसके बाद दोबारा उसने मैग्नेट को घुमाया है, दोबारा चेक किया है, अपने तसल्ली करके आपको बाइक दी है, ठीक है। तो उसके लिए उसके 50 60 या 70 रुपये तक भी वो ले सकता है। टैपर्स बहुत जरूरी होते हैं सेट करने, ठीक है दोस्तों। 60 70 या 80 रुपये तक वो ले सकता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अगर चेक किए हो उसने टैपर्स से। वैसे तो ट्यूनिंग में 5 6 जो चीज़ें होती है ये उसमें ऐड हो जाती है, लेकिन मैं आपको अलग-अलग हर चीज़ का बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है ट्यूनिंग वगैरह पर, वो भी जाकर आप देख सकते हैं चैनल विजिट करके। उसके बाद टाइमिंग चैन रिप्लेसमेंट है। आपकी बाइक का कोई इंजन नहीं खुला, कोई काम नहीं हुआ, आपने क्या टाइमिंग चैन की आवाज़ आ रही है, टाइमिंग चैन मैंने चेंज करनी है, ठीक है। टाइमिंग चैन चेंज करने के लिए इंजन नहीं खोलना पड़ता। टाइमिंग चैन जो चेंज करने के लिए जो खर्चा आता है, इससे ज़्यादा बता दूँ ये खोलते कैसे हैं। आपने अपना मैग्नेट, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, एक अभी थोड़े दिनों तक। आपने सिर्फ अपना जो आपका मैग्नेट जो आपका टॉप है आपने वो खोलना है, वो खोलकर आपने उसके अंदर जो आपका मैग्नेट है आपने वो खोलना है, जो मैग्नेट प्लेट है आपने वो खोलनी है। उसके बाद आपने हेड जो है, अपने हेड का जो आपने टिकी होती है गोल, वो खोलनी है आपने। उसके बाद आपने वहीं से जो केम होते हैं उसके, अपने जो पुराने मॉडल है उस पर 3 नट होते हैं और जो नया मॉडल उसमें 2 नट होते हैं, ठीक है। आपने केम में से अपनी ग्राई निकाल लेनी है, इसी तरह आपकी टाइमिंग चैन बाहर आ जाएगी, फिर नई टाइमिंग चैन आपने डाल देनी है, ठीक है। तो इसके लिए वो आपसे 150 रुपये तक या 100 रुपये या 150 रुपये तक ले सकता है, ठीक है। और जो आपकी टाइमिंग चैन है उसकी प्राइस अलग होती है। अब टाइमिंग चैन में सिर्फ टाइमिंग चैन चेंज करनी होती है दोस्तों, उसमें आपने उसकी जो गोट होती है वो भी चेंज करनी होती है, रूलर होती है, और भी आपने देखा होता है कि उसका जो रॉड वगैरह छोटा होता है, उसके बाद एक रबर होती है, वो ठीक है कि नहीं है, तो वो भी पार्ट्स में ऐड हो जाती हैं, यानी कि 150 रुपये तक इनफ है, ठीक है दोस्तों। टाइमिंग चैन के लिए टाइमिंग चैन की आवाज़ और होती है और टैपर्स की आवाज़ और होती है, इसके जो डिफरेंस की भी मैं वीडियो बनाऊंगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा था मुझे काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स मिल गए हैं, आगे पीछे मुझे टॉपिक्स मिलते नहीं हैं, लेकिन अब मैं इसको ये याद रखूंगा और मैं इसके लिख कर रखूंगा, मैं सारी इस पर वीडियोज़ बनाऊंगा। उसके बाद दोस्तों आए थे कार्बोरेटर की क्लीनिंग के लिए। दोस्तों, कार्बोरेटर को बिना वजह खुलवाना चाहिए ही नहीं, कभी भी ना खुलवाएं बिना वजह। आपकी बाइक चल रही है ना खुलवाएं, क्योंकि अगर देखिए दोस्तों इसका नुकसान कुछ भी नहीं होता ना खुलवाने का। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी बाइक थोड़ी बंद हो जाएगी, आप जाएंगे या खुलवा कर उसको साफ करवा लेंगे। हाँ, अगर आपने बहुत गंदा ऑयल डाल दिया है, कोई ऑयल सॉरी आपने पेट्रोल डाल दिया, उसमें मिट्टी वगैरह है, तो वो जब आपने आप कार्बोरेटर बंद हो गया कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, आप खोल के सेट कराएं। तो आपने अपना कार्बोरेटर खोलना है, उसको पूरा क्लीन कराना है, ठीक है, उसको एडजस्टमेंट करानी है, तो वो आपसे 70 80 रुपये तक लेगा, ठीक है दोस्तों। प्रॉपर उसमें एडजस्टमेंट करनी है दोनों फ्यूल मिक्सचर की, इस वही मैंने वीडियोस बनाई हुई है। उस वीडियो का जो टाइटल और जो उसका थंबनेल है वो यही है कि बाइक मैंने लिखा हुआ है उस पर यही लिखा कि अपने बाइक की जो माइलेज है वो कैसे इंक्रीज़ करते हैं। उसमें भी मैंने आपको डिटेल से बताया कि जो आपके कार्बोरेटर एडजस्टमेंट है वो अपने कैसे करनी होती है। आप वो भी जाकर देख सकते हैं। ये आपसे मैक्सिमम आपसे 80 या 100 रुपये तक लेगा, ठीक है दोस्तों, कार्बोरेटर क्लीन करने के और एडजस्ट करने के। अक्सर क्या होता है कि कोई हमारा जो पेट्रोल होता है वो अच्छा नहीं आ रहा होता है, या काफ़ी अर्से से हमने फिल्टर चेंज नहीं कराया होता, गंद वगैरह आगे चल जाता है, इसलिए फिर ना हमारे कार्बोरेटर गंदा होता है। बिना वजह आप ना खुलवाएं इसको, आजकल तो कोई खोलता भी नहीं है वैसे ही। उसके बाद प्लग क्लीननेस, इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अब प्लग दोस्तों क्या होता है कि वैसे तो ये जो ये देखिए कार्बोरेटर की जो एडजस्टमेंट होती है और टाइमिंग और सॉरी ये टैपर्स और ये प्लग को साफ करना, इस तरह के जितने भी होते हैं ना, ऑयल चेंज करना, ये ट्यूनिंग में शामिल होता है। लेकिन अगर आपने अलग चाहते हैं कि मैंने अपना प्लग साफ करना है, तो प्लग में दोस्तों, प्लग साफ करने में क्या क्या चीज़ें होती है, आपका प्लग खोला, उसको साफ किया, उसकी एडजस्टमेंट की। आपकी बाइक अक्सर पटाखे मारी होती है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है।
आप कहते हैं यार लो जी मेरी बाइक का रिंग खराब हो गया है, मेरे वाल्स खराब हो गया, मेरा इंजन बैठ गया, ये वो। मसला सिर्फ और सिर्फ प्लग का भी अक्सर होता है, इसका गैप काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है दोस्तों, या कम रखा होता है किसी ने। आप इसका गैप चेक कराएंगे, इसको साफ कराएंगे पेट्रोल से भी, और वो जो मशीन होती है उसे साफ करके बंद कराएंगे, तो वो आपसे 50 रुपये या फिर आपसे 40 से 50 रुपये ही लेगा, ठीक है दोस्तों। गैप आपने लाजमी सेट कराना है। अब आपको ये बात बहुत आसान लग रही होगी कि ये भाई साहब बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपने इसका गैप लाजमी सेट कराना है, तो आपकी बाइक पटाखे वगैरह मारती है, माइलेज भी अच्छी नहीं देगी। और आपके जहन में अक्सर, हमारे जहन में यही आया था यार हमारे बाइक लो जी पिस्टन बैठने वाले हुए ऐसे है वैसे है, तो ये प्लग का ही मसला आ सकता है। उसके बाद आता है क्लच वर्म। इस पे मैंने 18 मिनट की, मुझे याद है 18 मिनट की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आपने कैसे अपने क्लच वर्म को साफ करना है। तो वो उस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया कि कैसे आपने साफ करना है, आप जाकर वो देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब एक तो होता है क्लच बार का अक्सर हमारा स्प्रिंग टूट जाता है, हमने वो सिर्फ स्प्रिंग हम चेंज कर देते हैं, वो तो ज़्यादा थोड़ा सा काम होता है, ठीक है दोस्तों। उस पर तो वो आपसे ले लेंगे, क्योंकि स्प्रिंग भी वो 10 या 15 या 20 रुपए का ही आता है, तो वो आपसे 50 रुपये लेकर टोटल आपको डाल दे देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका क्लच काफ़ी ज़्यादा नरम हो जाए, एडजस्ट भी हो जाए मुकम्मल, अंदर से जो पतरी होती है जो आपकी साइड पे जहाँ पे लिखा होता है ऐसे होंडा लिखा होता है साइड पे, वो आपकी जो गोल जो आपकी पतरी होती है वो खोल कर प्रॉपर उसके अंदर जो आपके पतरियाँ होती है छोटी छोटी, वो भी खोल कर आपके क्लच बार में निकाल कर उसको ग्रीस, उसको पहले साफ करना है पेट्रोल से, ग्रीस लगा के बंद करना है, ऑयल वगैरह देना है। तो ये सारा काम करने के लिए वो आपसे 100 या 120 रुपये ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उससे क्लच बहुत नरम हो जाता है और आपकी बाइक ऐसे स्मूथ चलती है, गियर भी आपके बहुत आराम से चलते हैं। अगर आपका क्लच दोस्तों सही तरीके से काम नहीं ना कर रहा, आपके गियर सख्त निकल रहे हैं और आप निकाले जा रहे हैं, तो आपको पूरा इंजन खोलना पड़ जाता है बाद में, ठीक है दोस्तों। जब भी आपका महसूस हो आपका गियर नहीं निकल रहे हैं, आप सबसे पहले अपने क्लच की सेटिंग कराएं, चाहे बाहर से कराएं, यानी कि आप पहले केबल से करके देख लें, या चाहे आप उसके बाद क्लच वालों को ऑयल वगैरह दें, तो ये आप लाजमी चेक कराएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और मजीद ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड बाय बाय।